बीजेपी ने क्या कर दिया? मैं तो इनसे यही पूछ रहा हूँ, कभी एक शब्द बता दो मुझे। सिलेंडर अरे महंगा ले ही नहीं पा रहा आज। अब ये समझ लो वो फ्री में दिए थे, वो तो है ना रख दे इनने। अब वो पैसा गरीबों के पास में पैसा नहीं है यार, 1200-1300 रुपए कहाँ से लाएगा? अच्छा अच्छा। अब ये कह रहे बीजेपी सरकार बढ़िया है। इनसे जिनको ये भी नहीं पता है हमारे गाँव में क्या हो रहा है। अच्छा हाँ, सीधा आदमी है वो, पढ़ा लिखा है नहीं है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर के मुरार में, और जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हैं होने वाले हैं, उसी को लेकर हम एक सर्वे कर रहे हैं और कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनावों में क्या माहौल रहने वाला है ग्वालियर का और मुरार का। नमस्कार दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम दुलारे है। क्या काम करते हैं आप? अब बेसिक किसानी करवाएगा। किसान हैं आप, तो आपको क्या लग रहा है जो फसल के रेट वगैरह हैं और जो खाद बीज वगैरह है सब ठीक ठाक हो रहा है? हाँ, नहीं बढ़ गया रहा। बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़ के चल रहा है। भाजपा सरकार का काम कैसा लग रहा है? नहीं, काम तो बढ़ गया है। काम बढ़िया है। और कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि खाद महंगी हो गई है। नहीं, अब महंगी तो अब हैगी, तो समय के अनुसार हैगी तो हैगी, और क्या होगी? हो गई समय के अनुसार। तो आपका अभी मतलब खेत में क्या क्या होता है? हमारे खेत में गेहूँ, सरसों, ज्वार। सरसों के किसान जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं इस बार 4000-4200 रुपये बिका है, 8000 रुपये बिक रहा था। नहीं, वो बेचर होते तो ठीक है, कह रहे हो गरीब लोग जो है वहाँ में पन जाएंगे और महंगा होगा तो गरीब मन नहीं जाएंगे। काम तो सही है। रहो सिलेंडर कितने बड़ो करता सिलेंडर अरे महंगा ले ही नहीं पा रहा आज। फिर 11 हाँ, फिर अब ये समझ लो वो फ्री में दिए थे, वो तो है ना रख दे इनने। अब वो पैसा गरीबों के पास में पैसा नहीं है यार, 1200-1300 रुपए कहाँ से लाएगा? अच्छा अच्छा। अब ये कह रहे बीजेपी सरकार बढ़िया है। इनसे जिनको ये भी नहीं पता है हमारे गांव में क्या हो रहा है। अच्छा। हाँ, सीधा आदमी है वो, पढ़ा लिखा है नहीं है। अच्छा अच्छा। बीजेपी ने क्या कर दिया? मैं तो इनसे यही पूछ रहा हूँ, कभी एक शब्द बता दो मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दादा तो नाराज हैं? नाराज नहीं है, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। आपकी बात सही है। आपके सही नहीं है भाई साहब, मैं तो है ना देख रहा हूँ, मैं तो परेशान हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। हर आइटम में महंगाई कर दी है तो अब जनता क्या करेगी? अब जनता भी ये भी कुछ नहीं तो जैसे अरे ये चुनेगी। आप क्या काम करते हैं? मैं तो किसानी में भी करता हूँ, मेरा गांव बगल में ही है खरेगमा। अच्छा अच्छा। तो वो तो खुश हैं, किसान है वो तो। हाँ, तो किसान है, हम भी किसान हैं। भाई हमारे यहाँ पे है भारत सिंह मंत्री है। हाँ। और भारत सिंह मंत्री का हमारे कम से कम 10 गाँव में विरोध हो गया है। अच्छा अच्छा। ग्रामीण से। हाँ। अब ये बताइए मुझे, अगर अच्छा काम करता विरोध क्यों करती जनता? जरा मुझे बताओ। देखो मैं नहीं कर रहा जी, हाँ। पूरे क्षेत्र की जनता रुष्ट है उससे, वो महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से, दूसरे काम की वजह से भी। क्षेत्र में थोड़ा काम करो। रोड़े भी देखिए आप, रोड़े नहीं डाल पाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपकी जो सिंचाई वगैरह बिजली वगैरह क्या? अरे बिजली की तो और ही कर दी है यार, बिजली के तो बिल नहीं भर पा रहे, इतने बिल आ रहे हैं। अब महंगी है। बहुत महंगी है। पहले तो ये समझ लो 200 यूनिट फ्री में मिल रहे थे उसमें कांग्रेस सरकार में। अच्छा, ये 2018 में आई। हाँ, अब आप देख लीजिए इसमें ये 100 यूनिट भी फ्री नहीं है। अच्छा। जितने यूनिट है 100 के अगर ऊपर रीडिंग पहुंच गई फिर डबल, फिर टेबल, और का 400 होगी तो फिर 400 का मीटर अलग होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, 300 का होगा वो अलग होगा। तो जो किसानों के लिए जो वादे कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी बातें कह रहे हैं कि हम लाडली योजना चला रहे हैं, तो किसानों को कोई फायदा नहीं? अरे भाई साहब, तुम पहले तो गांव में अब सर्वे कर रहे हो, बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से तो बहुत खुशी की बात है। जो औरतों को लाडली योजना मिल रही है तो उनसे पूछिए, पहले औरतों से ही पूछिए। एक औरत को तो मिल रहा है और दूसरी औरत रो रही है। ऐसा थोड़ा, ये सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। अच्छा। हाँ, कई लोगों को जो है ना, मैंने देखा कि ये अच्छी है, मेरे हित में है, ये मुझे वोट देगी तो चल आजा तू लाडली योजना का तू फायदा उठा ले। अच्छा अच्छा। हाँ, जब मोदी के काम चल रहे हैं। अच्छा। ग्रामीण में यह का है, शहर में चलो तुम। शहर जो हकीकत में गरीब आदमी है, कम से कम उसको फायदा तो मिले। वो इतना नहीं है कि वो कागज की पूर्ति भी कर दे कि कहीं अप्लाई करे कोई, वो भी नहीं कर पा रही, इतने पैसा नहीं है उनके पास। आपके पास आप इतने नाराज हो तो लग रहा है कि नाराज नहीं हूँ भाई साहब, ये आत्मा दुख तो होती है ना जनता की, तो हमारी भी, हम भी जनता ही में है। तो ये इसका फर्क क्या आपको लग रहा है चुनाव पर पड़ेगा? चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा भाई साहब, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई पार्टी दुश्मन नहीं है, हम तो व्यक्तिगत बता रहे हैं कि जो लोग है ना जनता को प्रसन्न रखता है वो पार्टी अवश्य दोबारा आती है। अच्छा अच्छा। और आप है ना हर, जैसे मान लो कोई भी विधानसभा में चल के देखिए, बीजेपी जो बोलती है वो करती नहीं है। आप देखिए 1.5 लाख रुपए का अब वो बोल दिया इन्होंने, आप हमें ही सरकार बनाइए, 1.5 लाख
है 1.5 लाख बोले 1.5 पैसा नहीं डाले बिना खाते में, जीरो खाते इतने खुलवा दिए को करोड़ों रुपया बिना खुद ही कमा ले। अरे जनता को तो दिया नहीं यार कुछ भी। जीरो खाते, जीरो खाते कितने खुलवाए? हर बच्चे का 3 साल का बच्चा है उसका भी जीरो खाता। अच्छा तो क्या लॉकडाउन में उसमें रुपए भेजे गए थे कुछ? आप लॉकडाउन में आपसे बोल रहा हूँ, चलो लॉकडाउन में जो लोग बॉम्बे से पैदल आ रहे हैं और अहमदाबाद से आ रहे हैं, हमारे यहाँ का भी मजदूर था, कम से कम मोदी जी इतना तो कर देते कि उनको साधन तो कर देते कि वहाँ से बैठ के हमारे घर तक तो आ जाए। एक बच्चा मैंने है ना अपने मोबाइल पे देखा तो वो बच्चा लपेट के कपड़े में कंधे से चिपका है और वो पैदल आ रहा है, उसके है ना पैर में छाले पड़ रहे, खून निकल रहा उसको चलते चलते। अब लॉकडाउन की तो याद मत दिलाओ, वहाँ से निकल आएंगे। हाँ बहुत ज़्यादा इतना दर्द हम अपने जीवन में, मेरी 65 साल की उम्र है, मैंने ऐसा रिकॉर्ड कभी जीवन में नहीं देखा है। कांग्रेस ने अभी रैली की थी प्रियंका गांधी ने जबलपुर में, और कई सारे वादे भी किए, कमलनाथ ने भी, जैसे देखिए कमलनाथ की मैं ये कह रहा हूँ, कमलनाथ ने ऐसे झूठे वादे तो नहीं किए, झूठे वादे तो नहीं किए। अभी जैसा मान लो उन्होंने 1000 रुपये योजना निकाली, हम लाडली बहनों को हम 1000 रुपये देंगे शिवराज सरकार ने। अब इसने कह दिया हम 1500 देंगे जीतने के बाद। अभी तो नहीं कह रहा कि मैं दे रहा हूँ, तो हमको इस बात में थोड़ी सच्चाई ये दिख रही है। क्यों दिख रही है? कि वो जीतने का आ जाएगी तो ही तो दे पाएगा, वो नहीं आई तो कहाँ से 1500 देगा। अभी जो कांग्रेस सरकार है कर्नाटक में जीत कर आई है, वहाँ पर उन्होंने 5 वादे किए थे तो उन्होंने पूरे कर दिए, तो लोग तो भरोसा है क्या? नहीं हमको भरोसा है। क्यों भरोसा है उस पर? कि कांग्रेस ने जो वहाँ किया था, जो यहाँ से जो बाहर के लोग आ रहे थे और सबसे ज़्यादा जो मुसलमान कंट्री है उसको ज़्यादा दुरुपयोग कर रही है, उनका तो कत्लेआम कर रही है ये सरकार बीजेपी, बिल्कुल जाति पाति पे चल रही है। अच्छा आप ये कह रहे हो जो सांप्रदायिक राजनीति? बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं करना चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, चाहे तो कांग्रेस हो या बीजेपी, आप एक इंसान वो भी है, इंसान हम भी है। अच्छा तो मैं आपने एक पक्ष रखा, दादा से भी थोड़ा सा पूछा। अच्छा ये जैसे कह रहे हैं ये सारी बातें बीजेपी पर इतने आरोप लगाए, आपको नहीं लगता जनता में थोड़ी सी नाराजगी है? नहीं नाराज़गी कर कचू नहीं। महंगाई से, जैसे गैस की, पेट्रोल को, आपके गैस तो आप भी खरीदते होंगे 1200 रुपए का, तो आपको महंगा नहीं लगता? हाँ महंगा तो करे लगा तो महंगा ही नहीं। अच्छा ये जो खाद की बोरी होती है, कह रहे हैं कि रुपए बढ़ा दिए गए उस पर और खाद भी कम कर दी गई। हाँ तो महंगा तो गरीब आदमी खरीद ना पा रहा वो खाद भाव। अच्छा तो लेकिन आपको लग रहा है कि चेंज नहीं होगा? माहौल सही है बीजेपी? नहीं चेंज तो होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, चेंज तो होना चाहिए। अच्छा चेंज तो होगी। आपका नाम क्या दादा? सोबरन सिंह राणा। आप भी किसान हैं? हाँ जी। अच्छा तो आपको क्या लग रहा है जो दादा बात बोल रहे हैं, महंगाई वगैरह? वो दादा बोल रहे हैं अपने तरफ से अच्छा ही बोल रहे हैं, पर हम नहीं बोल पाएंगे। आप परेशान नहीं हो? नहीं। अच्छा आपको सब ठीक है? भाजपा से बहुत खुश है। भाजपा से खुश हो? हाँ। अच्छा आपको सब कुछ मिल रहा है? हमको सब कुछ मिल रहा है। अच्छा गैस की कल महंगाई है तो हमारी भी तो महंगाई हुई है। अच्छा हमारे गले पे महंगाई। अच्छा मतलब क्या आपको क्या फायदा? हमारी जो जितने किसान पैदा करता है, तुरैया, लौकी, सब्जी पे भी, हाँ सारी चीजें सही है। हाँ हमारे लिए तो सही है। खुश है। तो ये जो लोग कह रहे हैं गैस महंगी है, हाँ गैस महंगी है, हाँ कुछ गरीब लोगों के लिए दिक्कत है। बिजली की बात कह रहे हैं, बिजली हमको 24 घंटे में 20 घंटे मिलती है। मिल रही है? हाँ। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो इतने सारी हमको तो मिल रही है ना हमारे गांव में। अच्छा आपको ना बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उनको फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये भी कार्यकर्ता भाजपा के, अभी बात हो रही है मेरी, तो ये कार्यकर्ता वो तो अपनी पार्टी का तो बोलेगा। तो कार्यकर्ताओं को बिजली फ्री मिल रही है? अरे बिजली तो काय को मिलेगी? वो तो अब यार मंत्री फोन कर देगा तो कहाँ से मिल जाएगी? वो तो फैसिलिटी मिलना है। मांग में 12 भली वो डी वगैरह कह देखो आपका दो का फर्क पड़ रहा है इनसे, 2-4 कार्यकर्ता से, तो वो कचू नहीं है। मंत्री हमारे क्षेत्र में भैया जो नहीं होगा वो हो जाता है। आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है? ग्रामीण जाके जी हैं वो भी हम ही हैं। अच्छा एक ही ग्राम में। तो दोनों लोग आप मतलब खुश हो, एक लोग परेशान है? नहीं कुछ लोग परेशान है, परेशानी में वो है तो है ही ना। आपने भी तो ऐसे, और केवल ये नहीं है, ऐसे कई सारे किसान और भी होंगे? नहीं है ना, किसान परेशान है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी सुखी है। अच्छा हाँ अच्छा अब छोटा किसान है वो तो परेशान नहीं है। हाँ छोटा किसान परेशान है, जैसे नहीं जुड़ा है तो वो परेशानी में। जुड़ा का मतलब समझ गए आप? क्या कह रहे हो? नहीं जो कह रहे हैं नहीं जुड़ा है, अच्छा वो परेशान है, यानी भाजपा से। आप भाजपा की बात कर रहे हो? हाँ तो हम तो पार्टी से जुड़े हैं। तो नहीं ऐसा भी है कि जो पार्टी से जुड़े उन्हें फायदा मिल रहा है? नहीं मिल तो सबको रहा है, पर ये लोग
मजा सब लोग ले रहे हैं भाजपा सरकार का। अच्छा, ये आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भाजपा से जुड़े हैं उन्हें फायदा मिल रहा है? वो तो मैं पहले बोल चुका हूँ, भाजपा से जो जुड़ा है वो बंदा कभी रुष्ट नहीं रहेगा, उसको फायदा मिलता आप भी है। जुड़ जाओ, क्या दिक्कत है? अरे जुड़ जाए क्या, जब देखिए एक चीज है, चलो मैं भी जुड़ जाता हूँ, और जो गरीब लोग हैं और फिर वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? जरा देखो इंसानियत। मैं एक बात बता रहा हूँ, जब वो आपने लॉकडाउन की बात करी, एक आदमी लपेट के, उसमें पैसे नहीं थे घर पे आने को, पहली बात गाड़ी भी नहीं चल रही थी, और उसने कपड़े में लपेड़ा और बच्चे को कंधे से लगाए मुर्दा। अब वो मुर्दे को लेके आ रहा है, अपनी मिसेज को भी नहीं बता रहा कि तेरा बच्चा मर गया। अब ऐसे पीरियड में हमारे प्रधानमंत्री जी को हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दर्द है ये। एक वो मेरा भाई तो नहीं था, मुझे तो उसकी समाज का भी नहीं पता है कि वो कैसा है। वो अचानक से स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई ये अरे तो उस पे इमरजेंसी में साधन, ऐसा साधन बनाना चाहिए जो लोग परेशान हैं। उस दौरान एक चीज है जो एक वो था बॉम्बे का, वो क्या नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बंदे ने अपने पैसे से घर लोगों को भेजा था। सोनू सूद ने उसने घर भेजा था। उससे ये सोनू सूद तो क्या है आम जनता में, ये तो प्रधानमंत्री है हमारे देश का यार, हेल्प करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपको ये लगा मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं हो पाया, ऐसा होना चाहिए? अरे मैं ये फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आज भी कह रहा हूँ अच्छा काम करेगी बीजेपी हमारी है, कांग्रेस करेगी वो भी हमारी है, जनता के हित में होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी का काम कैसा, मोदी की बात नहीं, कर रहे हो? शिवराज सिंह चौहान जी का बिल्कुल जो कहते हैं ये लोग करते नहीं है। अच्छा, ये बात मेरे फैक्ट वाली बात है। अच्छा। हाँ, जो कहेंगे वो करते नहीं है। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, मेरे बच्चे क्या- 3 क्या बच्चे काम- हाँ, क्या हैं। काम मेरा करते बच्चा पढ़ रहे हैं। हाँ, जॉब वगैरह? हाँ, जॉब तो मिल ही नहीं सकती, ये तो हमने सोच ही लिया है। क्यों नहीं मिलेगी? देखो मेरे बच्चे सब डिग्री होल्डर है। मेरा नाती है वो डॉक्टर है अभी रायपुर में, अच्छा। छोटा इंजीनियर है भोपाल में, और कॉलेज में जॉब तो कर रहे हैं आप? हर बच्चा कहाँ से जॉब? अब सर एक बात बताओ तो, नीट निकाली है उसने, अपनी मेहनत रात दिन की पढ़ाई कर रहा है बच्चा। आपने भी की होगी पढ़ाई, और रात दिन आंखें फोड़ी है उसने, ये मान के चलिए। जॉब के लिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई, मेरे बच्चे डिग्री होल्डर हो रहे हैं, मेरी बहू डिग्री होल्डर है, वो क्यों नौकरी क्यों नहीं लग रही भाई? अच्छा, कई लोग जो उन लोगों की कुछ लोगों हाँ, मेरे घर में एक भी नौकरी नहीं है। अच्छा। तो वो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप ये कह रहे कभी नहीं है। मेरे बच्चे धंधा कर रहे हैं, मजदूरी। अच्छा। हाँ, ठेला एक फ्रूट का कर रहा है, अच्छा। एक पेंटिंग का कर रहा है, अच्छा। एक ठेकेदारी कर रहा है, वो भी डिग्री होल्डर, डिग्री रखी है मकसे में। और क्या मैं क्या करूँगा डिग्रियों को? ये कह रहे हो कहीं ना कहीं आपके जो युवाओं का बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल भी है? कोई रोजगार नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं है। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी मेरे बच्चे हो यार, तुम्हारी नौकरी लग जाना चाहिए। इनके भी बच्चे मेरे बच्चे हैं। आप दादा तो कह रहे हैं बेरोजगारी की समस्या भी हाँ ये तो है, ये है, सहमत हो आप इससे? इससे सहमत है। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं वो लोग? वो भी डिग्री करे बैठे, जॉब नहीं है? नौकरी नहीं है। देखो अब वो बाहर करता है, उसकी नौकरी नहीं है, तो हमारे बच्चों की कैसा लग जाएगी? आपके बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं। जॉब कर रहे हैं, जॉब वगैरह कुछ? जॉब कर पढ़ाई तो सेंटिमेंट को काम कर करते हैं। मजदूरी कर रहे हैं। बस ये लड़का चौकीदार को पैसे ना बढ़ाए बिन्ने। अच्छा, तो ये आपको लग नहीं रहा कि थोड़ी सी अब जो है बीजेपी को लगभग 15 से 18 साल होने जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत नाराजगी है लोगों में, कह रहे हैं उस तरीके के काम नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था? नहीं तो फिर बदल तो आना चाहिए, है ना? फिर बदल तो आना। नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजी नहीं, मैं भाई साहब नाराज नहीं हूँ। नाराज है जनता का जो दर्द होता है ना, वो दर्द मैंने तो मेरे आंसू निकले, मेरे ऐसा अटैक सा हुआ, ये ईश्वर ऐसा क्यों आया जी आफत? तो ठीक है आफत आ गई, फिर भी एक चीज़ बताओ, लॉकडाउन में मास्क लगाओ, लॉकडाउन में एक दूसरे से बहुत दूरी में बैठो। मैंने पूरे लॉकडाउन में मास्क नहीं लगाया, मैं तो बीमार ही नहीं हुआ। नहीं, वो तो आपकी सेफ्टी के लिए बात सेफ्टी थी। के लिए नहीं यार, सब मरेंगे नहीं, मैं वादा कर रहा हूँ। और एक चीज बताइए, उसने कोई को बुखार आ गया और ले जाके कह दी इसको कोरोना डालो, कोरोना डाल 15 दिन के अंदर करो, उसको खाना भी नहीं, उसको पानी भी नहीं, और वो मर गया। जब तक वो मर गया, क्यों पानी नहीं दोगे 15 दिन यार? वो तो मरेगा कोरोना में, और क्या? ठीक है, तो आपको लग रहा है कि जो चुनाव आने वाले हैं उसमें असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं, सरकार तो भाजपा की बने। बनेगी। आपको क्या लग रहा है, सरकार बन जाएगी भाजपा की दोबारा से? अब क्या ना कि जो जनता का आप मूड अपना बताओ, अपना बताओ, है, आपको क्या लग रहा है? सबका अलग अलग मूड है, आपका मूड क्या लग रहा है? आपको तो गांव करे वो जनता करे, इतना ही में हम शामिल हो जाएंगे वहाँ का। आपको लग रहा है नहीं बनेगी, है ना?
चेंज हो सकता है? नहीं, चेंज तो बहुत होगा हो सकता है। इसमें। एक तो व्यक्तिगत जो होता है ना, प्रत्याशी होता है, जैसे भाजपा भी चेंज कर सकती है, कांग्रेस भी चेंज कर सकती है, नहीं, तो प्रत्याशी से बहुत फर्क पड़ता आपको है। लग रहा है जो मुख्यमंत्री का प्रत्याशी उससे ही फर्क हाँ, पड़ेगा? बहुत या फिर फर्क जो पड़ता है, विधायक के बहुत लिए जो टिकट बहुत होगा? फर्क पड़ता है। जातिवाद का मुद्दा अगर जातिवाद का बहुत मुद्दा रहेगा यहाँ पे इसमें। कहा जाए कि ठाकुर और बिल्कुल। ब्राह्मण और ये हाँ, सारी हाँ, चीजें, हाँ। ये कौन सा वोट बैंक ज्यादा रहता है आपकी इधर, आपकी विधानसभा में? हमारे विधानसभा में तो कुशवाहा और जाटव ज्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ, कुशवाहा जाटव जिसको सोचेंगे उसी को बना देंगे। अच्छा, उसी का सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी कोई भी हो, उनके समर्थन जिसको में? हाँ जिसको जाटव चाहेंगे वो बना देंगे। जाटव तो लड़ेगा नहीं, हाँ। वो जाटव चाहेगा जिसको बना देगा। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जैसे बीएसपी की बात की है कोई और बीएसपी तो 15 से वोट से आ रही थी, पहले ही जीत जाती। वो क्या है, थोड़ा सा उस प्रत्याशी ने भी गड़बड़ कर दी। अच्छा। को वो 3 दिन से ही बैठा हो, मैं तो जीतिया, मेरे को कौन हराने वाला है। अच्छा। वो ये लापरवाही जो करोगे तो वो तो हारेगा। अच्छा, बीएसपी भी यार क्या जानबूझ गया वो।